पीपल अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल। क्या हाल है आप लोगों के? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो दोस्तों, आज हम वीडियो जो वॉच करने जा रहे हैं, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आज देखेंगे शहबाज शरीफ का मैसेज है फॉर पीएम नरेंद्र मोदी जी, मेडिएट इन यूएई। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जल्दी से चलते हैं, वीडियो वॉच करते हैं और जानते हैं कि शहबाज शरीफ ने क्या कहा है। सो यस, हियर वी गो। India is our neighbor. Pakistan has learned its lesson. We had 3 wars. My message to the Indian nation is go ahead. तो दोस्तों, कपड़े की धुलाई तो हो गई है, लेकिन कपड़े के अंदर से मरोड़ अभी तक निकला नहीं है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की। हाल ही में ये यूएई के दौरे पर गए हैं और भारत को लेकर काफी बड़ी चर्चा ये बटोर चुके हैं। दोस्तों, अल अरेबिया न्यूज यूएई का न्यूज़पेपर है, उसको हाल ही में शहबाज शरीफ ने इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू के अंदर भारत को लेकर बड़ी बड़ी बातें बोल दी हैं। दोस्तों, उन्होंने बातों के अंदर बोलते हुए कहा कि भारत के साथ हमने 3 जंगें लड़ी हैं और 3 जंगों का नतीजा ये निकला है कि पाकिस्तान गरीब बन गया है और आज इस सिचुएशन में हम नहीं हैं कि पाकिस्तान आज भारत के साथ जंग को अफोर्ड कर सके। और मैं भारत की लीडरशिप, प्राइम मिनिस्टर मोदी को कहता हूं कि आए यूएई के अंदर, यूएई मीडिएटर बने और हम दोनों को एक टेबल पर बिठाए और सीरियस टॉक्स हो जाएं। सारी बात आज आपको बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले जरूरी सूचना, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को अगर आपने फॉलो अभी तक नहीं किया है तो जरूर कीजिए। फेसबुक पर जाकर इंडिया प्लस न्यूज को सर्च कीजिए, हमारा पेज आएगा और उसे फॉलो और लाइक जरूर कीजिए। वहां पर आपको अलग कंटेंट मिलता है यूट्यूब से, तो आप कर सकते हो। शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। दोस्तों, यूएई में सारा पैसों का जुगाड़ करके यूएई की जो बिजनेस कम्युनिटी है उनके साथ मिलकर आखिरी में यूएई के अंदर उनका जो न्यूज़पेपर है उसको शहबाज शरीफ ने अपना इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू के अंदर पत्रकार ने भारत के मामले में सवाल पूछा तो यहां पर उन्होंने पूरा डिटेल में जवाब दिया। तकरीबन 5 मिनट की उनकी एक क्लिप है जिसके अंदर उन्होंने सारी बातों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भारत हमारा नेबरिंग कंट्री है। हालांकि भारत हमारा नेबर होने के साथ साथ हमने भारत के थ्रू एक लेसन तो सीख लिया है कि हमने 3 जंगें लड़ी हैं भारत के साथ और 3 जंगों के अंदर पाकिस्तान का यही नतीजा निकला है कि कई करोड़ों लोग गरीबी के अंदर चले गए और हमारे देश के हालात बिगड़ गए और जो सेटिस्फैक्टरी लाइफ पाकिस्तान के लोगों को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल सकी। तो आज जो पैसा लोगों के ऊपर खर्च होना चाहिए था वो पैसा आज हम हथियारों के ऊपर खर्च कर रहे हैं। हमने अपना सबक सीख लिया है और आओ और टेबल पर बैठो और सीरियस इशू, कश्मीर जैसे इशू के ऊपर बातचीत करो और मसले को सुलझा लो। दोस्तों, शहबाज शरीफ ने जिस ठंडे लहजे में ये जो एक बात बोली है, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तानियों का जो गर्म खून भारत को देखकर उबाले मारता था और ये गजवाए हिंद करने की बातें करते थे, पाकिस्तानियों का सारा गर्म खून ठंडा हो गया है। दोस्तों, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने आगे कहा, उन्होंने कहा कि धारा 370 उन्होंने हटा दी और इसके साथ ही अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 370 धारा 370 को अगर फिर से लगा लेते हैं तो भारत पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया को संदेश दे रहा है कि हां, आज भारत सीरियस है और बातचीत करना चाहता है पाकिस्तान के साथ। तो इसके बाद वो कहते हैं कि मैंने यूएई के जो राष्ट्रपति हैं उनके साथ भी बातचीत की है और उन्हें कहा है कि आप मीडिएटर बने और बेसिकली भारत और पाकिस्तान के बीच में एक टेबल टॉक ऑर्गेनाइज करवाएं। दोस्तों, ये सारी डेवलपमेंट निकली तो इसके बाद दोस्तों सारी बातों का जिक्र हो गया। अब भारत के मीडिया के अंदर तो आपको अलग बातें दिख रही होंगी कि पाकिस्तान तो झुक गया है, वो हो गया है, ये हो गया है, लेकिन पाकिस्तान झुका नहीं है। पाकिस्तान अड़ा हुआ है और बाकायदा पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है उसने भी एक ट्वीट करके जानकारी दी है कि शहबाज शरीफ ने यह बोला है कि तब तक बातचीत नहीं होगी जब तक आप धारा 370 वापिस नहीं लगा देते हो और अगर आप धारा 370 वापिस नहीं लगाते हो तो कोई बातचीत नहीं होगी। खैर, इससे ही पता लग जाता है कि भारत और पाकिस्तान में कोई भी मुलाकात नहीं होने वाली है क्योंकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने बातें ही कोई और छेड़ दी हैं। भारत कहता है कि
पाकिस्तान जो कश्मीर कह रहा है, कश्मीर का तो कोई मुद्दा ही नहीं है, कश्मीर तो हमारा है, पीओके हम एक दिन ले लेंगे, कश्मीर का तो कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा है आतंकवाद का। अगर आतंकवाद के ऊपर ब्रेक लगाओगे तो हम बातचीत करेंगे, नहीं तो बातचीत ही नहीं होगी। कश्मीर का तो कोई मुद्दा ही नहीं है। तो इस सिचुएशन में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अभी भी अपनी आंखों के अंदर एक बड़ा काला चश्मा लगाकर बैठे हैं और रियल सिचुएशन उन्हें दिख नहीं रही है। खैर दोस्तों, पाकिस्तान जो कुछ मर्जी बोले, भारत का स्टैंड तो क्लियर है और आज घाटे की सिचुएशन में पाकिस्तान की सेना है, पाकिस्तान है, भारत नहीं है। और हो या ना हो, ले देकर आने वाले समय में पाकिस्तान का जो इलाके हैं वो खुद ब खुद ये बोलने वाले हैं कि हाँ, हमें भारत के अंदर शामिल कर लो। आपका क्या मानना है दोस्तों? यहाँ पे वीडियो होता है एंड और वो कहते हैं ना, बाकी में बल नहीं गया, सब कुछ जल सड़ मर गया, लेकिन वो कहते हैं ना कि बल नहीं जाता। तो वही बात हुई शहबाज शरीफ की कि 370 हटाओगे तो हम दोबारा से, मतलब आप भारत अगर 370 दोबारा से लगाता है कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, तो पाकिस्तान जो है उसके साथ पूरी दुनिया को ये संदेश चला जाएगा कि भारत अब पाकिस्तान के साथ दोबारा से रिलेशन रख सकता है। तो भाई आपको ये बात करनी ही नहीं चाहिए थी जब आप बात सही से कर ही नहीं सकते। ये एक बात डायरेक्टली करो या इनडायरेक्टली करो, मुझे लगता है कि भारत कभी भी 370 लगाएगा ही नहीं। क्या वो पागल है? भारत कभी नहीं लगाना। नरेंद्र मोदी जी कभी सोच भी नहीं सकते। भाई वो डेवलपमेंट कर रहे हैं वहां पे, और जाके तो देखो वहां पर क्या कुछ हो रहा है। तो अगर ये कह रहे हैं कि ना डेवलपमेंट नहीं होनी, ये होना है वो होना है, तो मुझे लगता है और वैसे भी जम्मू कश्मीर में 370 भारत अब लगाएगा क्यों? उन्होंने तो बड़ी मुश्किल से जाके, और क्यों पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप रखने के लिए, मुझे नहीं लगता कि वो 370 कभी भी लगाएंगे। ये शहबाज शरीफ की एक ख्वाब है और मुझे लगता है कि ख्वाब देखना अच्छी बात होती है, लेकिन ये ख्वाब पूरा कभी नहीं होगा, इतना मुझे पता है और ये उम्मीद भी है। बाकी देखते हैं कि नरेंद्र मोदी जी इस बात पर क्या रिस्पॉन्स करते हैं। वैसे वहां पर देखो, उनको भी पता है ना, ऑफिस वालों को भी, कि भाई ये इसकी कोई बातों को समझता सही से नहीं है, इसकी तो समझ में नहीं आती। उन्होंने इसलिए दोबारा से ट्वीट करके सबको क्लैरिफाई किया कि भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर की ये कहने का मतलब था कि 370 अगर नहीं हटा, जब तक नहीं दोबारा लगाते हम इस पर बात नहीं करेंगे। तो भाई इन शॉर्ट मैं यही कहूंगी कि भारत 370 कभी नहीं हटाएगा। मुझे नहीं लगता कि वो कब हटाएगा, मतलब लगाएगा दोबारा से। और कभी भी वो सिर्फ पाकिस्तान से अच्छे रिलेशन बनाने के लिए कभी भी ये काम भारत नहीं करेगा। अगर होना होता वो काफी टाइम पहले से हो चुका होता। और मुझे लगता है कि अगर बैठकर बात करने की बात आ जाती है कश्मीर के ऊपर, तो मुझे लगता है कि भारत के पास इससे बेहतरीन ऑप्शन कभी नहीं होगा कि वो जो कश्मीर है उसके ऊपर बात कर सके और इस टॉपिक को रिजॉल्व करे, मतलब हाईलाइट करके अपनी तरफ करें। खैर गाइस, आप लोग इसके ऊपर क्या कहेंगे? आप लोगों की रिव्यूज जानना चाहूंगी। लेकिन एक बात तो समझ आ गई है कि अब इन लोगों को भी समझ आ रही है कि हाँ, अब हमें बात कर लेनी चाहिए। जब तक बात नहीं करेंगे हम और तबाह होते रहेंगे, और ये जंग शंग की वजह से हम लोग ही तबाह हुए हैं, भारत को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। खैर, आप क्या कहते हैं कमेंट में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड बाय बाय।